मेरा नाम निखिल है। मैंने मेरे 3 दोस्तों के साथ कैंपिंग और मौज मस्ती करने के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान किया था। ट्रिप की जगह मुंबई से काफी दूर थी। हम सब कुछ एडवेंचर करना चाहते थे। विशाल ने अपनी एक दोस्त की मदद से एक कार का बंदोबस्त कर दिया। नयन और विकास ने भी खाने का इंतजाम किया। बहुत सारी खाने की चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर वो आ गए। हम सभी कम से कम 2 से 3 दिन वहां रुकना चाहते थे। कैंपिंग के लिए सारा जरूरी सामान और अपने साथ कुछ पैसे लेकर हम उस जगह के लिए निकल पड़े। नयन और मैं, हम दोनों पहली बार ऐसे कहीं बाहर जा रहे थे। मैं और विकास पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और विशाल नयन को रास्ता दिखा रहा था। हम चारों दोपहर तक कैंपिंग की जगह पर पहुंच गए और वहां टेंट वगैरह लगाकर यहां वहां टहलने लगे। जैसे जैसे शाम होने लगी, सब तरफ हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा। विशाल और विकास दोनों भी पहले से ही कैंपिंग वगैरह किया करते थे, लेकिन नयन और मुझे, हम दोनों को ऐसे अंधेरे में सुनसान जगहों पर रुकने की आदत नहीं थी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, हमें भी थोड़ा अजीब लगने लगा। विकास और नयन दोनों एक टेंट में रुके थे, तो मैं और विशाल, हम दोनों एक अलग टेंट में रुके हुए थे। हमने टेंट के पास ही आग जलाई थी। विशाल ने शाम होने से पहले ही पास की एक नदी से कुछ मछलियां पकड़ कर लाई थी और अब उन्हें हम आग पर भूनकर खा रहे थे। माहौल बहुत ही बढ़िया था। वो इतना घना जंगल तो नहीं था, लेकिन आसपास अच्छी खासी ठंड थी। हमारी वहां वो पहली रात थी। हम मस्ती करते हुए, खाना खाते हुए यहां वहां की बातें कर रहे थे कि अचानक विशाल को कोई आवाज सुनाई दी। उसने झट से सबको शांत रहने को कहा। विकास ने उससे पूछा, क्या हुआ विशाल? विशाल ने अपने हाथ से इशारा करते हुए हम सभी को बस कुछ देर शांत रहने को कहा। उसकी ओर देखकर नयन और मुझे डर लगने लगा था। कुछ देर बाद विशाल बोला, पता नहीं वो क्या था, पर एक अजीब सी आवाज सुनी मैंने। शायद किसी जानवर की भी हो सकती है। विशाल ने सुरक्षा के लिए हम सबको कुछ देर के लिए टेंट में जाने के लिए कहा और विशाल और मैं, हम दोनों भी अपने टेंट में चले गए। अंदर जाने के बाद मैंने विशाल से पूछा, क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। तो विशाल ने कहा, कुछ हुआ तो नहीं, पर मैंने आज तक कई बार कैंपिंग की है। जानवरों की आवाज को मैं अच्छी तरह से पहचानता भी हूं, पर यह आवाज उससे अलग थी, कुछ अजीब थी। तो मैंने उससे पूछा, मतलब कहना क्या चाहता है तू? तो विशाल ने कहा, मतलब यहां कुछ खतरा तो है, पर वो क्या है वो समझ नहीं पा रहा। तो मैंने उससे कहा, ऐसा है तो चल, अभी के अभी यहां से गाड़ी लेकर निकलते हैं। मरने से अच्छा है कि यहां से भाग जाए। तभी हम दोनों ने किसी की आहट को महसूस किया। वो जो कोई भी था, वो हमारे टेंट के बाहर था और आग की वजह से उसकी परछाई अंदर से टेंट पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। तो विशाल ने कहा, अरे ये तो कोई इंसान लगता है, हमारे जैसा ही कोई होगा, रुक मैं देखता हूं। और विशाल ने टेंट से बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। बाहर आग के सामने एक गुड़िया जैसा कोई खिलौना रखा हुआ था और बस आग की वजह से उसकी परछाई बड़ी नजर आ रही थी। हमें लगा ये जरूर विकास की शरारत होगी, उसी ने हमें डराने के लिए यह सब किया होगा। तो विशाल और मैंने नयन और विकास को टेंट से बाहर आने को कहा। तो विकास ने हमें बताया कि वो तो अंदर ही था और वो खुद हमारे इशारे का इंतजार कर रहा था। उसने ऐसी कोई शरारत नहीं की है। वो जानने के बाद नयन भी बहुत डर गया। विशाल ने आग के पास जाकर देखा तो वो एक मिट्टी की कच्ची गुड़िया थी जिस पर खून लगा हुआ था। वो देख मैंने सबसे पूछा, ये पहली और आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये सब हम में से किसी ने किया है या नहीं? तो सबने कहा नहीं, ये हम में से किसी ने नहीं किया है। और तब मुझे वहां बहुत खतरा महसूस होने लगा। मैंने जल्दी से नयन को गाड़ी निकालने को कहा और हमने वहां से वापस जाने का फैसला किया और जितना हो सकता था उतना सामान गाड़ी के अंदर रखकर हम वहां से निकल पड़े। असल में तब काफी रात हो गई थी, लेकिन टेंट से ज्यादा गाड़ी के अंदर सुरक्षित महसूस हो रहा था। अचानक बारिश शुरू होने की वजह से रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो रास्ता बहुत सुनसान था, वहां कोई मकान, कोई गाड़ी, कुछ नहीं था। तब विशाल ने कहा,
अरे आगे एक शॉर्टकट है, हम वहां से जल्दी हाईवे पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने उससे कहा, देख यार, रात के ऐसे वक्त हमें ऐसे सुनसान रास्ते से नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में हम कुछ जानते ना हो। तो विशाल बोला, साले तुझे बड़ा डर लग रहा है। तो उसकी बात सुनकर वो सभी मुझ पर हंसने लगे और मैं चुपचाप बैठा रहा। सभी हंस ही रहे थे कि तभी कोई चीज गाड़ी के सामने आकर टकरा गई। नयन ने गाड़ी को अर्जेंट ब्रेक लगाकर उसे अपनी जगह पर ही रोक दिया। विकास ने कहा, अबे ये क्या किया तूने, किसी को उड़ा दिया क्या? तो नयन ने थोड़ा डरते हुए कहा, पता नहीं यार, शायद कोई जानवर था, छोटा जानवर, गाड़ी के नीचे आ गया होगा। तो विशाल ने हिम्मत रखते हुए कहा, अरे तुम रुको, मैं देखता हूं। विशाल ने पहले गाड़ी के कांच नीचे कर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां से सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो वो उतरकर नीचे चला गया। उसने गाड़ी के सामने जाकर देखा और उस चीज को अपने हाथ में उठाते हुए कहा, अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही मिट्टी की गुड़िया है जो हमारे टेंट के बाहर खड़ी थी। और विशाल ने उसे उस रास्ते के एक साइड में फेंक दिया और फिर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। अब नयन गाड़ी शुरू ही करने वाला था कि हमें आगे कुछ ही दूरी पर एक औरत खड़ी दिखी। हम सब देखने लगे कि इतनी रात को ये औरत इस रास्ते पर क्या कर रही है। तो विकास ने कहा, अरे बूढ़ी औरत लगती है, शायद इसे हमारी मदद की जरूरत होगी। तो मैंने नयन को गाड़ी के सभी दरवाजे ठीक से लॉक करने को बोला और कहा कि तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, जरा सोचो ये औरत इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर क्या कर रही होगी। वो मिट्टी की गुड़िया और अब ये बूढ़ी औरत। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो फिर विकास ने कहा, निखिल ठीक कह रहा है, यहां कहीं चोरों का कोई गिरोह भी हो सकता है जो ऐसे रात में लोगों को लूटते हैं और बाद में उन्हें मार भी देते हैं। तो विशाल ने वापस कहा, अरे पागलो, चोरों का कोई गिरोह होता तो अब तक हमें लूट लिया होता। अरे कितना सारा वक्त था उनके पास हमें लूटने के लिए और मारने के लिए। एक काम करो, गाड़ी से कोई नीचे मत उतरो, बस गाड़ी उस औरत के पास लेकर चलो, शायद यही किसी आसपास के गांव की होगी। मुझे उनकी बातें सुनकर उन पर इतना गुस्सा आया कि लगा कि मैं खुद ही इन सबको यहीं मार दूं। नयन ने गाड़ी को उस बूढ़ी औरत के पास रोककर पूछा, कुछ मदद चाहिए माँ जी? उस वक्त उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, मेरे दोस्त ने गाड़ी जोर से आगे भगा दी। तो हमने उससे पूछा, अबे क्या हो गया, गाड़ी को इतनी तेज क्यों भगाया? तो वो डरते हुए बोला, अरे तुम लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा? इतना भयानक चेहरा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो जरूर कोई भूत प्रेत चुड़ैल ही हो सकती है। जब हम उस शॉर्टकट के रास्ते से आगे चले गए तो देखा कि आगे रास्ता बंद था। आगे और भी घना जंगल था, बस बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े पत्थर थे। हम बस वहां के पेड़ों से पत्थरों से टकराते टकराते बच गए थे। मैंने जल्दी से नयन से कहा, अबे देख क्या रहा है, जल्दी गाड़ी मोड़ और चल पीछे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाना ठीक होगा। तो नयन मुझसे बोला, अरे वहां तो वो औरत है ना। अब तक विशाल भी समझ चुका था कि यह कोई भूतिया चीज है। तो आखिरकार उसने कहा, अरे औरत वरत छोड़, बस गाड़ी भगा और बीच में कोई भी आए ना तो गाड़ी मत रोकना। नयन ने गाड़ी को फिर से पीछे मोड़ लिया। हम घूमकर उसी रास्ते पर आ गए थे, पर अब हमें वहां वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। हम थोड़ा आगे गए ही थे कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई चीज जोर से आकर गिरी। वो चीज आगे गिरते ही गाड़ी के कांच पर मिट्टी और खून फैल गया। नयन ने फिर एक बार तेजी से ब्रेक लगाकर गाड़ी को वहीं रोक दिया। वो चीज गाड़ी पर गिरकर सामने से फिसलती हुई नीचे चली गई। वो एक टूटी मिट्टी की गुड़िया थी। तो मैंने नयन से कहा कि गाड़ी तेजी से भगा, कि तभी हमने देखा हमारी गाड़ी के सामने वही औरत खड़ी थी। अब वो हमारी तरफ देख रही थी। हमने भी उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा सच में बड़ा ही भयानक था। उसे देख हम सब डरे हुए थे। नयन गाड़ी चालू करने के लिए झटपटा रहा था कि तभी उस औरत ने अपने सर को अपने धड़ से अलग किया और अपना सर हमारी गाड़ी पर फेंक दिया। किसी तरह नयन ने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी से भगाते हुए उस औरत के साइड से निकाल दिया। उस भयानक नजारे को देख हम सभी बहुत डरे हुए थे। हमने पीछे देखा
तो वो सरकटी औरत हमारा पीछा कर रही थी। वो गाड़ी जितनी तेज तो नहीं थी, लेकिन बस उसका धड़ हमारी तरफ दौड़ा आता दिखाई दे रहा था। पर जैसे तैसे करके हम हाईवे पर आ पहुंचे और एक आखिरी बार हमने पीछे देखा, तब वहां कोई नहीं था। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं, मुझे वो भयानक रात याद आ जाती है।